हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है देखो, यहाँ पर सारे के सारे आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चंस दे दिए हैं ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर में जब इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाए आपको तब क्या करना होता है। फर्स्ट केस में जैसे आपको देखो 1 से लेके 2 गिवन है और ये 2x डॉट डी एक्स, तो उस कंडीशन में आप सबसे पहले लेट करो। 2x इक्वल्स टू टी लेट किया, बोथ साइड डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। देखो केवल एक्स होता तो करने की जरूरत नहीं बैठ रही थी ना। ये है इस कंडीशन में मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, 2 डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो dx की वैल्यू कितनी होगी, डी टी अपॉन टू हो गई। यहां तक समझ में आया क्या? ठीक है। यानी जो गिवन क्वेश्चन है उसमें देखो, फर्स्ट थिंग dx इक्वल्स टू डी टी अपॉन टी हो जाएगा। सेकंड थिंग 2x इक्वल्स टू टी है तो x इक्वल्स टू कितना हो गया, टी अपॉन टू हो गया। समझ में आया क्या? अब इधर ध्यान देना, 1 से लेके 2 और x की जगह क्या हो जाएगा, टी बाय टू हो जाएगा। अच्छा डायरेक्टली रख लेते हैं, छोड़ो रहने दो। 2x की जो वैल्यू दे रखी है मेरे पास है ना, 2x जो वैल्यू दे रखी है उस 2x की जगह अगर मैं वैल्यू करता हूँ तो मुझे लिमिट भी तो चेंज करनी पड़ेगी। रुको पहले लिमिट भी चेंज कर देते हैं। लिमिट चेंज, अब देखो लिमिट चेंज क्या है आपके पास, वैन x इक्वल्स टू 1 है तो t इक्वल्स टू क्या होगा भाई, हमारे पास t इक्वल्स टू क्या है, 2x ही तो है अपने पास। तो अगर x की वैल्यू मैं यहाँ 1 रखता हूँ तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और अगर x की वैल्यू मैं यहाँ 2 रखता हूँ तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 2 जा 4। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है। अब इससे क्या कंक्लूजन बना, फर्स्ट थिंग सबसे पहले तो लिमिट चेंज हो गई, 1 की जगह तो 2 लिमिट पहुंच गई है। और जहां पर 2 थी वहां पर क्या हो गई है, आपके पास 4 लिमिट पहुंच गई है। अब अंदर आपको जितने भी x की फॉर्म है उसकी जगह क्या चेंज कर देना है, dt चेंज कर देना है ना। तो चेंज करते हैं। 2 के साथ कितना हो गया ये आपके पास, 4 हो गया। 2x की जगह कितना हो गया आपके पास, t हो गया। और dx की जगह हो गया dt, और अपॉन में 2 है तो मैं 1/2 बाहर लिख देता हूँ, है ना। ठीक है। अब देखो 1/2, ठीक है। 1/2 तो क्या आ गया आपके पास, बाहर आ गया। अब ये जो लिमिट दे रखी है 2 से 4, अब मुझे इसको क्या करना है, ब्रेक करना है ना। 2 से लेके 4 टी डॉट डी टी। तो करते हैं ब्रेक, एक मिनट। इसको पहले नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते हैं ना। ओके। अब ब्रेक करो, देखो इसको। 1/2 बाहर आया आपके पास, 2 से 4, और टी के अंदर हम इसको ब्रेक करेंगे तो देखो सबसे पहले 2 से 3 चलेगी लिमिट, प्लस फिर 3 से 4 चलेगी। ऐसा ही होगा। अब देखो 2 से 3 की कोई भी वैल्यू अगर अपन यहाँ पुट करते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2 ही आंसर आता है। 3 से 4 की कोई भी पुट करते हैं तो 3 ही आंसर आता है, यही है बात। इसको सॉल्व करूंगा तो क्या निकल कर आएगा, मेरे पास केवल 2x निकल कर आएगा। और मैं इस पर लगा देता हूँ आपकी 2 से 3 की लिमिट। इसको सॉल्व करेंगे तो 3x निकल के आएगा, लिमिट लगा देता हूँ 4 से 3। हाफ बाहर चल रहा है बिल्कुल, है ना। तो इसको छोड़ो आप, 2। अब लगाओ 3, ये हो जाएगा 3 माइनस 2, फिर 3, ये हो जाएगा 4 माइनस 3। 3 में से 2 गया 1 तो ये 2 बचा, प्लस 4 में से 3 गया 1 तो ये 3 बचा। कितना हो गया ये, 5/2 आपके पास आंसर आ गया फर्स्ट केस का। बताओ क्या समझ नहीं आया, यहाँ तक क्लियर है? कोई भी डाउट लगे कमेंट्स में बता देना आप मुझे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपके पास सेकंड केस। यहाँ पर डायरेक्टली 0 से 2.5 दे रखा है और ग्रेटेस्ट इंटीजर में केवल आपको x ही गिवन है ना। अब कैसे करेंगे इसको ब्रेक, देखो पहले 0 से 1 ब्रेक किया मैंने, फिर 1 से 2 ब्रेक किया मैंने, फिर 2 से 2.5 ब्रेक किया मैंने इसको। x के अंदर 0 से 1 की लिमिट पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 0 आएगा ना ग्रेटेस्ट इंटीजर में। 1 से 2 में पुट करेंगे तो 1 आंसर आएगा। 2 से 2.5 में पुट करेंगे तो 2 आंसर आएगा। यही है कंसेप्ट। ये तो हो गया 0। इसका करेंगे तो x निकल कर आएगा 2 से 1। इसका सॉल्व करेंगे तो 2x निकल कर आएगा 2.5, और ये 2। यहाँ 2 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 2, यहाँ 2.5 माइनस 2 हो जाएगा। 1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना, 2.5 में से 2 गया तो 0.5। 1 प्लस 2 से 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। 5 2 जा 10, 1.0। और ये आंसर आ गया 2। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है? सेकंड केस का आंसर 2 आ गया। थर्ड देखो,
0.2 और ये हो गया है 3.5। यहां तक समझ में आया? ठीक है। अब इसको कैसे ब्रेक करना है भाई, फिर से शुरू करो। 0.2 है ना, ये पहुंचेगा 1 तक। क्या कह रहा हूं मैं आपसे, देखो 0.2 अपने पास गिवन दे रखा है ना, कहां तक पहुंचना है हमको, 3.5 तक पहुंचना है। तो 0.2 से मैं पहुंचूंगा कहां तक, 1 तक, है ना। अभी ये 1 तक थोड़ी पहुंचा है ना, डॉट डी एक्स है ना। फिर मैं पहुंचूंगा 1 से लेके 2 तक, फिर मैं पहुंचूंगा 2 से 3 तक, फिर 3 से पहुंचूंगा मैं 3.5 तक। बस इसमें इन दोनों में से कोई वैल्यू आएगी तो स्मॉलेस्ट वैल्यू आपका आंसर होगी। समझ में आ रहा है? तो 0.2 और 1 वाली जो वैल्यू है उसमें स्मॉलेस्ट कौन सी है। अब आपको पता है जब भी आप वैल्यू रखते हो तो इंटीजर्स की फॉर्म में होती है। किसकी फॉर्म में होती है? इंटीजर्स की। तो 0.2 भी एक्चुअल में 0 से 1 के बीच में ही तो आता है। तो चाहे 0.2 आए ग्रेटेस्ट इंटीजर में, आंसर तो उसका क्या निकल के आना है, 0 ही निकल कर आना है। समझ में आया? तो यहां कितना बनेगा, 0 बनेगा। यहां देखो 1 और 2 के बीच में रखेंगे तो 1 बनेगा, 2 से 3 के बीच में बनेंगे तो 2 बनेगा, 3 से 3.5 के बीच में रखेंगे तो 3 बनेगा। आया समझ में? तो ये तो हो गया 0। इसका आंसर x है 2 से 1, इसका आंसर 2x है 3 से 2, इसका आंसर 3x है 3.5 से 3। ये 0 हो गया, ये 2 माइनस 1 हुआ फर्स्ट केस, ये 2 3 माइनस 2, फिर ये 3 3.5 माइनस 3। 0 प्लस 1 प्लस 3 में से 2 गया 1, और ये 2 प्लस 3.5 में से 3 गया 0.5। 0.5 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 5 3 जा 15 यानी 1.5। ठीक है, कितना हो गया, 3 प्लस 1.5, इसका मतलब 4.5 इज योर आंसर। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है? दिस इज कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीटेड।